Hello students, today we are going to learn in this lecture how to create database, how to display the existing database, how to use a database, how to create a table and how to insert a record in a table. तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर MySQL में आपको जैसे ये लेआउट है, इसकी अगर सेटिंग करनी हो तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम जाकर जैसे ऑप्शंस हैं, आपको कर्सर स्मॉल मीडियम या लार्ज चाहिए, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ और यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हो या फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। लेआउट जो आपको ये विंडो दिख रही है इसको आप स्मॉल और लार्ज भी कर सकते हो। कलर, फ़ॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, जो भी आपको चेंजेस करनी है हम इस प्रॉपर्टी विंडो से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम MySQL सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद डेटाबेस क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। या सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी डाटा जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसको हम कैसे डिस्प्ले करवाएं स्क्रीन पे। जो एग्जिस्टिंग मतलब ये जाने कि कौन कौन सा डेटाबेस हमारे MySQL सॉफ्टवेयर में है। तो डेटाबेस को शो करने के लिए, डेटाबेस को देखने के लिए जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, कौन सी कमांड हम यूज़ करते हैं? शो डेटाबेसेस, ठीक है। सेमीकोलन हम लगाते हैं। सेमीकोलन का मतलब है कि जो आपकी स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। मींस एंड ऑफ द स्टेटमेंट। जब स्टेटमेंट एंड हो तो हमें सेमीकोलन लगा के एंटर कर देना है। तो हमारे सॉफ्टवेयर में जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है वो इंफॉर्मेशन स्कीमा है, MySQL है, स्कूल है और टेस्ट है, ठीक है। तो कोई एग्जिस्टिंग डेटाबेस को आपको शो करने के लिए या आपको जानना है कि एग्जिस्टिंग डेटाबेस कौन कौन से हैं इसमें, तो हम शो डेटाबेसेस कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे कोई डेटाबेस क्रिएट करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस सपोज करो मैं देता हूँ यहाँ पे कंपनी, ठीक है। कंपनी डेटाबेस मैंने यहाँ पे दिया है, या ठीक है कंपनी डेटाबेस किया। क्रिएट डेटाबेस कंपनी एंटर कर देंगे तो ये डेटाबेस हमारा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस में ये शो कर रहा है। शो डेटाबेसेस, यस, देखो यहाँ पे कंपनी हमें डिस्प्ले कर रही है ये डेटाबेस। तो अब ये डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया। इस डेटाबेस में एंटर होने के लिए या इस डेटाबेस को ओपन करने के लिए हम यूज़ कमांड लगाते हैं। यूज़ कंपनी, ठीक, यूज़ कंपनी सेमीकोलन एंटर। तो डेटाबेस चेंज होके यहाँ पे लिख के आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि हम डेटाबेस में एंटर कर चुके हैं। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम डेटाबेस में क्या है, टेबल्स क्रिएट करते हैं। तो टेबल्स क्रिएट करने के लिए हम कमांड लिखेंगे क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल ये कीवर्ड है, ठीक है। क्रिएट टेबल लिखने के बाद आपको टेबल का नेम देना है। जैसे टेबल का नेम मैंने यहाँ पे EMP दिया, ठीक है। EMP एक टेबल मैंने क्रिएट किया और इस टेबल में हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स होंगे वो कॉलम हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो सपोज़ करो सबसे पहला कॉलम है हमारे पास EMP नंबर, मींस एम्प्लॉय नंबर और इंट, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर है जो इंटीजर टाइप का है डाटा, ठीक है। ये इंटीजर टाइप का कॉलम है और इसमें पर्टिकुलरली इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ ही हम इनपुट कर पाएंगे। अगर हम और कोई डाटा इनपुट करने की कोशिश करेंगे, सपोज़ करो टेक्स्ट आप करने की कोशिश करते हो या डेट करने की कोशिश करते हो, तो जो MySQL डेटाबेस सॉफ्टवेयर है ये आपको एरर डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। एक नेम हो गया हमारे पास एम्प्लॉय नंबर, जो कि जिस कॉलम में इंटीजर टाइप का डाटा रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्लॉय नेम, नेम लिखा है, जिसमें हमारे पास कैरेक्टर टाइप का डाटा रहेगा।
ठीक है। कैरेक्टर टाइप का मैंने डाटा दे दिया इसमें। कॉमा मतलब हर कॉलम को आप पहले कॉलम नेम दोगे, फिर डाटा टाइप स्पेस देकर, फिर कॉमा, फिर नेक्स्ट कॉलम नेम स्पेस देके उसका डाटा टाइप, फिर कॉमा। इस तरह हम क्या है कॉलम का नेम देते जाएंगे। फिर जॉब, जॉब जो है वो कैरेक्टर टाइप का है, तो कैर मैंने दे दिया 10, ठीक है। कॉमा mgr, mgr इंट मैंने दिया है, और हायर डेट HIRE हायर डेट। हायर डेट जो है डेट टाइप का है, ठीक है। डेट डाटा टाइप जो हमने पढ़ा है, तो ये डेट टाइप का डाटा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सैलरी, इंटीजर टाइप का डाटा है क्योंकि सैलरी इंटीजर टाइप में होती है। नेक्स्ट है कमीशन, ये भी इंटीजर टाइप का है। कॉमा DEPT नंबर, DPT नंबर मीन्स डिपार्टमेंट नंबर, ये भी इंटीजर टाइप का है, ठीक है। इसको हम क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद जितने भी कॉलम्स हमें इंसर्ट करने थे अपने एम्प्लॉय टेबल में, वो कॉलम का नेम और उस कॉलम में किस टाइप का डाटा रहेगा वो डाटा हमने इंडिकेट किया यहाँ पे, ठीक है। फिर कॉलम्स को लिखने के बाद, कंप्लीट करने के बाद हम सेमी कॉलन लगा देंगे और एंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा टेबल जो है क्रिएट हो गया, ठीक है ना। तो अगर हमें डेटाबेस में देखना हो कि कौन कौन से टेबल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डेटाबेस देखने के लिए हमारे MySQL में डेटाबेस कौन कौन से हैं, तो शो डेटाबेसेस हमने किया। और उसी तरह अगर हमें टेबल्स देखने हैं कि उस डेटाबेस के अंदर टेबल्स कौन कौन से हैं, तो हम शो टेबल्स लिखेंगे। ये देखिए EMP टेबल हमने अभी अभी क्रिएट किया है, तो EMP टेबल हमें डिस्प्ले कर रहा है। तो इस टेबल में अभी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड एंटर करेंगे। तो रिकॉर्ड एंटर करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट के बाद स्पेस इनटू, किस में इंसर्ट करना है, किस टेबल में, EMP, फिर वैल्यूज़, ठीक है। ये हम लिखेंगे और फिर जिस सीक्वेंस में आपने कॉलम क्रिएट किए हैं उसी सीक्वेंस में आपको उसका डाटा भी एंटर करना है, ठीक है। जैसे आपने सबसे पहले एम्प्लॉय नंबर दिया है तो सबसे पहले आप एम्प्लॉय नंबर ही एंटर करोगे। अगर आप आगे पीछे डाटा एंटर करोगे तो क्या है, आपको एरर देगा, ठीक है। और हो सकता है एरर ना दें, क्योंकि अगर उसके जो कॉलम है उसकी जो वैलिडिटी है, डाटा की जो वैलिडिटी है, ठीक है, जैसे कैरेक्टर है, अगर कैरेक्टर टाइप आप एंटर कर रहे हो, भले ही गलत करो तो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो फिर वही है, रॉन्ग डाटा हमें क्या है, शो करने लगेगा, ठीक। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस सीक्वेंस में आपने कॉलम का नेम दिया है उसी सीक्वेंस में हम कॉलम उसका डाटा भी इनपुट करेंगे। तो एम्प्लॉय नंबर है सबसे पहले, तो एम्प्लॉय नंबर हम डाटा इनपुट करते हैं। सबसे पहले डाटा इनपुट इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज़, और सबसे पहले वैल्यू हमारे पास है एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय नंबर हम दे रहे हैं 1101, कॉमा, क्योंकि इंटीजर टाइप का है, इंटीजर टाइप का कोई भी डाटा हम विदाउट कोट्स में लिखेंगे, ठीक है, बिना कोट में आपको लिखना है। और वैरकैर और कैरेक्टर टाइप का डाटा आपको डबल कोट्स में या सिंगल कोट में आपको लिखना है। तो फर्स्ट डाटा है हमारा, हमने लिखा राघव, राघव डबल कोट्स में इसको लिखा हमने। नेक्स्ट है, इसकी जॉब है एनालिस्ट, ठीक, कॉमा, और 7782 जॉब इसकी है, जॉब MGR 7782, ये नंबर है कोई MGR। और डेट, डेट जो डाटा टाइप है, जैसे हायर डेट है, इसका डाटा टाइप क्या है, डेट। डेट आपको किस फॉर्मेट में लिखना है, ईयर 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 ईयर, मंथ मंथ, ठीक है, फिर डे डे। तो जैसे मैंने यहाँ पे ईयर लिखा 2009-07-12,
ठीक है, ये हमने डेट इनपुट कर दी, फिर कॉमा। नेक्स्ट है हमारा जो कॉलम है सैलरी का, सैलरी मैंने 9,000 इनपुट किया, कॉमा, क्योंकि सैलरी एक इंटीजर टाइप है। और कमीशन नल, नल क्या होता है, नल मीन्स नथिंग, ठीक है। नल ना इंटीजर टाइप वैल्यू है ना कैरेक्टर टाइप वैल्यू है, ठीक है। जब हमें किसी भी कॉलम में किसी भी रिकॉर्ड की कोई वैल्यू अगर ना पता हो तो हम वहाँ पे नल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नल को हम बाद में रिप्लेस कर सकते हैं ओरिजिनल वैल्यूज से। बाई चांस आपको बाद में कोई वैल्यू इनपुट करनी है तो वो नल की जगह हम बाद में इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। तो नल इज़ नॉट अ इंटीजर और अ कैरेक्टर, ठीक है। नल ना इंटीजर है ना कैरेक्टर है, ठीक है ना। तो नल वैल्यू मैंने इनपुट की। नेक्स्ट है हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर। डिपार्टमेंट नंबर जो है वो सपोज़ करो मैं यहाँ पे 10 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और सेमीकोलन दिया। ये हमारे सारे रिकॉर्ड्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। ब्रैकेट मैंने क्लोज़ कर दी, स्टार्ट किया था, अब क्लोज़ करके सेमीकोलन मीन्स हमारी स्टेटमेंट यहाँ कंप्लीट हो गई। अब मैं एंटर कर दूँगा तो मेरे पास क्या आ गया, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड मीन्स हमारा एक रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो गया है, ठीक है ना। तो इस रिकॉर्ड को हमें देखने के लिए हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार, स्टार मीन्स होल टेबल। जो ये सेलेक्ट कीवर्ड है, सेलेक्ट कीवर्ड डाटा क्वेरी लैंग्वेज का है, ठीक है ना। डाटा क्वेरी लैंग्वेज मीन्स कि कोई रिकॉर्ड अगर आपको डेटाबेस से रिट्रीव करना है या क्वेरी करनी है तो हम उसके आगे सेलेक्ट कमांड लगाएंगे, ठीक है। सेलेक्ट स्टार मीन्स होल टेबल, फ्रॉम भी कीवर्ड है, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से, टेबल का नेम लिखेंगे, जैसे टेबल का नेम हमें EMP बनाया था, वहाँ से हमें रिकॉर्ड पूरा टेबल डिस्प्ले कर दे तो एंटर कर देंगे। क्योंकि हमारे टेबल में सिर्फ एक रिकॉर्ड है तो एक रिकॉर्ड यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आज का हमारा वीडियो था कि कैसे हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, कैसे डेटाबेस हम यूज़ करते हैं, फिर डेटाबेस के अंदर कैसे टेबल क्रिएट करते हैं और कैसे रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे क्वेरी कर लीजिएगा इसकी, ठीक है। ओके, थैंक यू।